बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 33। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम इनके नाम बता दो। जब इन्होंने नाम बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें पहले ही ना कहा था कि ज़मीन और आसमानों का गैब मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपाते हो। अब अस्मा से मुराद अशख़ास व अशिया के नाम और इनके ख़वास व फ़वाइद का इल्म है जो अल्लाह ताला ने अलक़ा व अलहाम के ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखला दिया। फिर जब इनसे कहा गया कि आदम अलैहिस्सलाम इनके नाम बताओ तो इन्होंने फ़ौरन सब कुछ बयान कर दिया जो फ़रिश्ते बयान ना कर सके। इस तरह अल्लाह ताला ने एक तो फ़रिश्तों पर हिकमत तख्लीक़ आदम वाज़ेह कर दी, दूसरे दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए इल्म की अहमियत व फ़ज़ीलत बयान फरमा दी। जबकि ये हिकमत और अहमियत इल्म फ़रिश्तों पर वाज़ेह हुई तो इन्होंने फ़ौरन अपना कसूर कम इल्मी का एतराफ़ कर लिया। फ़रिश्तों के इस एतराफ़ से ये भी वाज़ेह हुआ कि आलिमुल ग़ैब सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के बरगज़ीदों बंदों को भी इतना ही इल्म होता है जितना अल्लाह ताला उन्हें अता फ़रमाता है। आज का लेसन बहुत ही मज़े का है और बहुत ही आपको अच्छा लगे क्योंकि आज के लेसन में हम लोग अल्लाह का नाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम लिखते हैं। अल्लाह ताला का नाम लिखने के लिए जो अलिफ़ है, अलिफ़ तो आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी कि आई थॉट और मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। अलिफ़ के लिए आपने मीज़ान जो है चौड़ाई के लिहाज से एक कत लेना है और आप एक लाइन लगाई नीचे तक और इसके अंदर आपने अलिफ़ को लिखना है। अब अलिफ़ की स्टार्टिंग आपको पता है कि अलिफ़ लिखने के लिए पहले ताज बना लीजिए। अब ताज आपका बनेगा 1.5 कत तक और आप इसे नीचे बिल्कुल इस तरह ड्रैग नहीं करना आपने, मैं आपको दिखाती हूँ। यूँ आपने ड्रैग नहीं करना, आपने इसको ऐसे करके ड्रैग करना है। नीचे की तरफ आप इसे ड्रैग करें यूँ। और अगर आपने इसकी नोक निकालनी है तो आप इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करें और इसका जो मिड पार्ट है वहाँ पे यूँ लगाइए और दरमियान वाला एरिया आप फिल करें। नेक्स्ट स्टेप आपका अलिफ का है, नीचे स्टैंड जो उसका बनता है, यहाँ पे आपने कलम को रखा और नीचे की तरफ आपने इसको ड्रैग करना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने कलम को पीछे की तरफ मूव करना है। यूँ आपने इसको पीछे की तरफ यूँ ड्रैग करना है। और जब आप 7 तक आ जाएं तो यहाँ पे आपने नीचे कलम की जो नोक है वो यूज़ करते हुए और कलम का डायरेक्शन जो है थोड़ा सा आपने चेंज करना है। यूँ आपने नोक बना लेनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपके पास लाम लिखने का है। लाम आपके पास जो है वो 4 खतों के बराबर होगा। नीचे से आप ले 1 2 3 4 और इसको यूं आगे की तरफ आप मूव कराएं।
थोड़ा सा मैं इसे नज़दीक कर देती हूँ इस पार्ट को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। लाम लिखने के लिए आपने सेम क्या करना, जैसे आपने अलिफ को नीचे पीछे की तरफ यूँ ड्रैग किया है, सेम आपने लाम जब स्टार्ट लेना है तो आपने यूँ उसको पीछे की तरफ ऐसे करते हुए आपने ड्रैग करना है, और यूँ नोक आपने एंड पे निकाल लेनी है। आपने स्टार्ट लिया यूँ, और एंगल का आप देख लीजिए कि 70 डिग्री एंगल आपने रखना है, और यूँ आपने पीछे करते हुए आपने इसको पीछे लेके जाना है, और एंड पे आपने नोक निकालनी है। यूँ आपने नोक निकालना है। तो स्टार्टिंग आपकी नोकीली ठीक है, और एंडिंग भी आपकी नोकीली होगी। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो है वो आपने करना ये है कि यहाँ से आपने गोलाई देनी है। अब कितना आपने आगे लेके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से एक गोलाई दें, यूँ आपने गोलाई देनी है, और यूँ, और दरमियान में आप जो है लगा लीजिए मेजरमेंट्स। ये वाला पार्ट आपका जो होता है ये तकरीबन 1 कद और साथ में आधा कद। नेक्स्ट स्टेप आपने करना ये है कि इसी को जो है आपने आगे कंटिन्यू रखना है, और इसके साथ होते हुए आपने आगे की तरफ मुड़ना है। अब जैसे ये आपके पास इस साइड पे टिल्ट है, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे, सेम आपने इसको भी लेफ़्ट साइड पे ही टिल्ट करना है थोड़ा सा। इसे आपने यूँ ऊपर लेके जाना है, और यूँ आपने एंडिंग करनी है इसकी। तो यहाँ पे आप कलम को रखें, और इसको आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है, और स्ट्रोक आप चेक करें कि स्ट्रोक जो है वो थिक से थिन होता जा रहा है, और फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा आपने लेफ़्ट साइड पे मूव कराना है इसे। यूँ, तो ये आपकी एंडिंग होगी इस तरह। अब नेक्स्ट जब आपने क्या करना है कि यहाँ से ही आपने नीचे की तरफ ड्रैग करना है। यूँ रखे आप कलम को, नीचे की तरफ आपने ड्रैग किया है। अब निकालना आपने जो है स्ट्रोक कहाँ से निकालेंगे आप, यहाँ से जो आपके पास ये आपने मेजरमेंट्स लिखी हुई है, यहाँ से आपने कलम को नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देना है। अब चेक करें आप, ये कलम जब मैं नीचे की तरफ मूव कर रही हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो स्ट्रोक वो थिन है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए स्ट्रोक इसका थिक होता जा रहा है, और गोलाई के साथ नीचे आ रहा है। यूँ आपने गोलाई के साथ कलम को नीचे लेके आना है, और नीचे भी आपने गोलाई ही देनी है। अब नीचे वाला एरिया आपके पास जो है वो तकरीबन 1 और 2 कतों के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आपने कलम को अगेन मूव करना है गोलाई के हिसाब से ही, और ऊपर की तरफ आपने यूँ उठना है। अब आपने इसे ऊपर लेके जाना है, बट कहाँ तक लेके जाना है, तो आप पहले से यहाँ पे जो है मेजरमेंट्स लिख लें, और यहाँ पे आपके पास मेजरमेंट जो है वो 1 कद का है, और यहाँ पे आपके पास 1 कद और साथ में आधा कद। तो ये आपके पास कुछ यूँ बनेगा कि आप जब कलम को ड्रैग करेंगे तो कलम थोड़ा सा यूँ गोलाई में पीछे की तरफ आएगा, ठीक है, यूँ। अब आपने करना ये है कि जो फर्स्ट दोनों है इनकी हाइट चेक करें, एक जैसी हैं, बट जो आपके पास थर्ड वन होगी उसकी हाइट जो आपके पास होगी वो आधा कद जो है यहाँ तक आके आपने स्टॉप करना है।
इतना आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक आप आके आपने स्टॉप लेना है। तो इसी को कंटिन्यू रखते हैं, ऊपर लेके जाते हैं इसे। यूँ आपने इसको ड्रैग किया ऊपर की तरफ, और स्ट्रोक आप चेक करें कि थिक से थिन होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता करते हुए। यूँ आपने पीछे की तरफ थोड़ा मुड़ना है, और जब यहाँ पे आ जाए तो आपने फिर जो है लेफ़्ट साइड पे मोड़ जाना है, ठीक है। अब कैसे? यूँ आपने लेफ़्ट साइड की तरफ अपने कलम को स्ट्रोक आपने लेफ़्ट साइड की तरफ दे देना है। अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो ये है कि आपने इसी के साथ होते हुए नीचे आना है, यूँ, और यहाँ पे बिल्कुल इसके पैरेलल, जैसे आपके पास ये वाला स्ट्रोक है वैसे ही, बट यहाँ पे आके अब देखिए, पहले ये यहाँ से लेके यहाँ पे इस साइड पे कर्व था, राइट साइड पे इसकी डायरेक्शन आ रही थी, फिर यहाँ से आपने लेफ़्ट साइड पे इसकी डायरेक्शन करनी है और ऊपर लेके जाना है। हाँ, एंड पे आपने लिखना है। तो यहाँ से जो है नेक्स्ट स्ट्रोक का मैं आपको बता रही हूँ, आधा कट आपने नीचे इसको लिखना है, बाकी दो जो आपके पास है फर्स्ट वाले। अब यहाँ से आपने यूँ कलम को लेके आना है और स्ट्रोक आपने आहिस्ता आहिस्ता करते हुए थिन करना है। यूँ, और इसके बाद जो है आपने कलम को थिकनेस देनी है, स्ट्रोक जो है। अब हाँ आपने लिखना है, बट हाँ आपने कितना लिखना है, कितनी उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए और कहाँ तक एंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने एक कत लगाना है, यूँ, और ऊपर जो है इसी के ऊपर आपने एक और दो। यहाँ से अब आपने अगेन थिक से थिन अपने कलम का स्ट्रोक लगाना है, यूँ करते हुए। अब एंडिंग कहाँ तक करनी है आपने, एंडिंग भी आप देख लें। जो आपने इसका हाफ लिया था, अब आप इसका अगेन हाफ ले, इस लाइन के नीचे अगेन हाफ ले, हाफ लेके आपने यूँ आगे की तरफ आना है। अब यहाँ पे एंडिंग होगी आपकी, इसको आपने यूँ ऊपर लेके नोक निकालनी है, यूँ। तो ये आपके पास जो है अल्लाह लिखा गया। अब आपको पता है कि 4 कतों के बराबर जो होता है तो उस पे एक कत जितना ताज लगता है। तो स्टार्ट में जो अलाम है इस पे एक कत जितना आप ताज बना सकते हैं। तो ये आपके पास एक कत जितना ताज बन गया। थोड़ा मैं इसे क्लियर कर देती हूँ यूँ। तो अल्लाह आपने यूँ लिखा है। अब अल्लाह के ऊपर जो है शद भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, तश्कीलात भी डाल सकते हैं, तो वो भी देख लीजिए साथ में। आपको मैंने बताया था कि आपने फ़तह कैसे लिखना है। फ़तह आप जो है इसी कलम से भी लिख सकते हैं जिससे आपने अपनी आयत या जो वर्ड है वो आपने लिखी हो। तो उसके लिए आपने करना ये है कि 20 डिग्री एंगल पे आपने फ़तह को यूँ लिखना है, बट आपने कलम को थोड़ा और लीन करना है, इसे 40 डिग्री एंगल पे आपने रखना है। और लाइन जो आप खींचेंगे फ़तह के लिए वो आपको पता है कि वो 20 डिग्री एंगल पे होता है। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट लेना है यूँ, और हम लोग बड़ी और जो साइज़ वाली फ़तह होती है वो लिखना शुरू करते हैं। That's okay. There are no और इसको आपने आगे की तरफ यूँ ड्रैग करना है।
यूँ, और यहाँ से भी थोड़ा इसे नीचे ले आते हैं। तो ये उसी कलम से जो है आपका फ़तह लिखा गया, जिस कलम से जो है आपने आयत अल्लाह का लफ्ज़ जो है वो लिखा है, या कोई आयत आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो है इसके ऊपर शट डालना है। तो शट जो है आप छोटे जो है कलम से यूज़ करेंगे और डालेंगे। तो यहाँ पे जो है सेम जैसे अल्लाह के लिए हम लोग लिखते हैं वैसे ही इसका प्रोसीजर है। यूँ, इसके ऊपर खड़ा ज़बर लिखना है, तो वो भी आप देख लीजिए। और यहाँ पे तश्कील अब आएगा आपके पास हा, ठीक है। और हा की तश्कील जो है वो ऊपर लिखी जाती है। अगर आप बग़ैर कतों के जो है नाम अल्लाह लिखेंगे तो आप जो है अलामात भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाई हुई है। तो आप जो है उससे जगह जगह पे जो है ना आप इसको फ़िल आउट कर सकते हैं। मैं आपको एक दो बना के दिखा देती हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, तो मैं यहाँ पे उल्टा पेश यूँ लगा लेती हूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे स्पेस नज़र आ रही है वो जगह मैं फ़िल आउट कर रही हूँ। तो आप इसको मज़ीद भी भर सकते हैं अंदर, मतलब यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं अगर बग़ैर कतों के आप जब बनाएंगे, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको कतों के साथ थोड़ा इधर उधर कर दी ताकि आपको पता लगे कि कैसे फिलिंग करनी है और कैसे मज़ीद खूबसूरत जो है वो लिखाई को बना सकते हैं इन अलामात के ज़रिए से। तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बताना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।